शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे गुनगुनाहट हवेली के नाम से जाना जाता था। कई लोगों ने इसे भूतिया कहा, लेकिन किसी ने भी इसका सच नहीं जाना। एक रात रवि और माया, जो हमेशा रोमांचक और रहस्यमय जगहों की तलाश में रहते थे, इस हवेली में जाने का फैसला किया। हवेली का प्रवेश द्वार खोलते ही एक अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। हवेली के अंदर घुसते ही उनकी टॉर्च की रोशनी धूल से भरी पुरानी तस्वीरों पर पड़ी, जिनमें से कुछ चेहरों ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, अचानक से एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई देने लगी। रवि और माया ने एक दूसरे की ओर देखा। उसके चेहरे पर डर और जिज्ञासा का मिश्रण था। उन्होंने गुनगुनाहट का पीछा किया और एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना संगीत बॉक्स खुद ब खुद बज रहा था। माया ने हिम्मत करके बॉक्स को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, वह बॉक्स अपने आप बंद हो गया और गुनगुनाहट अचानक बंद हो गई। तभी उनके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक धुंधली छाया में एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। महिला ने धीरे धीरे बताया कि यह हवेली एक प्रसिद्ध संगीतकार की थी, जिसकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई। उसकी आत्मा अब भी उस बॉक्स में बंद थी और वह अपनी अधूरी धुन को पूरा करने की कोशिश करती थी। महिला ने कहा, अगर आप उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं तो आपको यह धुन पूरी करनी होगी। रवि और माया ने उस धुन को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वे करीब पहुंचते गए, हवेली में अजीब अजीब चीखें होने लगी। दीवारों पर खून के निशान उभर आए, खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगी और गुनगुनाहट इतनी तेज हो गई कि उनके कान फटने लगे। अंत में माया ने अपने पूरे साहस के साथ धुन को पूरा किया। अचानक सब कुछ शांत हो गया और हवेली में रोशनी फैल गई। वह बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। रवि और माया ने हवेली से बाहर निकलते हुए महसूस किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य सुलझा लिया था, लेकिन उनके दिमाग में अब भी वह गुनगुनाहट गूंज रही थी, जो शायद हमेशा के लिए उनके साथ रहने वाली थी।